दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या कोई सर्विसेज अवेल करते हैं तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट हो, आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हैं, या हो सकता है कि जो भी सर्विसेज आपने अवेल करी हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि आपका जो भी आपने जिससे परचेज़ की है वो आपको कोई हल नहीं बता रहा उस चीज़ का, या वो वापस नहीं ले रहा, या आपके पैसे रिफंड नहीं कर रहा, या सर्विसेज में जो भी कमी है वो उसको पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके लिए, आपकी मदद के लिए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस और राइट्स जो आपको पता होने चाहिए अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें आपको बता दूं कि हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। अब क्योंकि 1986 से हम बहुत आगे आ चुके हैं, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो चुकी हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स नीड्स चेंज हो चुकी हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक तरीका बदल गया है, तो ऐसे में उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स होनी थी और 2019 में हमारा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिला। तो आज हम बात करेंगे बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस की जो आपको काम आएंगे अपनी डेली लाइफ में, ताकि आप अपने कंज्यूमर राइट्स को अवेल कर सकें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप रिलीफ पा सकें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और यदि आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो आप इन राइट्स की मदद से अपना रिलीफ पा सकें अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोस्तों, इसमें सबसे पहला राइट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आप अपने ही शहर में केस कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, पहले वाले एक्ट में यानी कि 1986 वाले एक्ट में ये फैसिलिटी नहीं थी। उस टाइम पर कस्टमर को केवल उसी शहर में जाकर के केस करना होता था जहाँ पर भी उसके कंज्यूमर राइट्स की या तो वायलेशन हुई है, या फिर जिस भी कंपनी से उसने प्रोडक्ट या सर्विसेज लिए हैं तो उसका दफ्तर उस शहर में हो, तो वहीं जाकर के वो कर सकता था। लेकिन नए एक्ट के हिसाब से जहाँ पर भी कंज्यूमर रिजाइड कर रहा है, जहाँ पर भी वो रह रहा है, वो उसी शहर में केस कर सकता है, उसको दूसरे शहर में भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो आपको पता होना चाहिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। दोस्तों, हमारा अगला राइट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सेलिब्रिटी के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे विज्ञापनों में आते हैं, वो किसी न किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और उससे वो पैसे अपने अर्न करते हैं क्योंकि वो उन एड्स में अभिनय कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई भी एड या विज्ञापन किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है, या प्रोडक्ट जो है उसमें दिखाया गया है वो गलत है या ठीक नहीं है, उससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में वो कंपनी के साथ साथ सेलिब्रिटी के खिलाफ भी केस कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट, जो कि वो पहले नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमारा तीसरा राइट है जो कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि कितने रिलीफ तक आप जो डिमांड कर रहे हैं उसका केस कौन सी कोर्ट में डलेगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि आप 50 लाख रुपए तक का रिफंड या जुर्माने की मांग कर रहे हैं तो 50 लाख तक तो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही केस होगा, उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में आपका केस नहीं डलेगा। लेकिन यदि आपकी डिमांड या रिफंड आपका 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का है तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट स्टेट कमीशन में केस करना है, वहीं आपका केस डलेगा। और यदि आपके डिमांड या रिलीफ आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नेशनल कमीशन ही जाना पड़ेगा। तो ये जितनी भी कमीशंस बनाई गई हैं ये अलग अलग बनाई गई हैं, सबकी पेक्यूनरी लिमिट्स हैं, जुरिडिक्शन अलग अलग होती है सबकी, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो 50 लाख तक का केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आ जाएगा, जिसमें तकरीबन 90-95% लोग आते हैं जिनके कि 50 लाख से कम ही होते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ राइट के ऊपर, जो कि है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी। देखिए, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए कानून के हिसाब से यदि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपने केस जीत लिया है, उसके बाद स्टेट कमीशन में केस चला गया तो वहाँ पर भी आपने केस जीत लिया है, तो ऐसे में दूसरी पार्टी यानी कि जो अपोजिट पार्टी है वो उसकी अपील नेशनल कमीशन में नहीं कर सकती यदि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन में केस जीत चुके हैं। तो ओनली ऑप्शन उसके पास है कि वो उस ऑर्डर की रिवीजन कर सकती है, लेकिन अपील नहीं कर सकती नेशनल कमीशन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जो आपको राइट मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं अपने फिफ्थ राइट के ऊपर, जो कि है कि यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खराब हैं
तो ई कॉमर्स कंपनी भी होंगी रिस्पॉन्सिबल। देखिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचते हैं। ऐसे में जो भी कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को बना रही हैं वो अलग हैं और जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं वो अलग हैं। तो जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट या डेफिशिएंसी आती है तो आप जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं आप उसको तो अकाउंटेबल या उसके ऊपर केस तो कर ही सकते हैं। साथ ही आप ई कॉमर्स कंपनी जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो प्रोडक्ट से आपने लिया है, जैसे कि यदि मैं आप नाम लेता हूँ, एक नॉर्मल है कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हैं, तो यदि आपने जिससे भी वो प्रोडक्ट लिया है, जिससे भी वो सर्विसेज ली हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर के साथ साथ उस ई कॉमर्स कंपनी को भी लायबल कर सकते हैं, उसको भी आप पार्टी बना सकते हैं, जो कि आपको नए एक्ट में ये राइट मिला है, पहले ये राइट नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका 5th राइट है कि आप ई कॉमर्स कंपनीज को भी लायबल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने 6th राइट के ऊपर, जो कि है कि यदि आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको इलाज के खर्चे के साथ साथ कंपनसेशन भी कंपनी को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचती हैं, कुछ खाने के होते हैं, कुछ लगाने के होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट से यदि आपकी हेल्थ डिटोरेट होती है, आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे में आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं और कंपनी को कंपनसेशन के साथ साथ आपके इलाज का खर्चा भी देना पड़ सकता है, जो कि नए कंज्यूमर एक्ट में पॉसिबल है, पहले नहीं था। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, एज ए कंज्यूमर आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप अपने शहर में ही केस कर सकते हैं, यदि सेलिब्रिटी के खिलाफ करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। 50 लाख तक के केस आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हैं। और यदि कोई सामान ख़राब निकलता है तो यानी कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी लायबल कर सकते हैं। अब ये आपको पता लग गए हैं तो आप इनका फ़ायदा उठाइए। जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें या सर्विसेज लें तो आपको अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।